गांधी को 2 साल की सूरत की कोर्ट में सजा दिलाई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। हम सब इसकी निंदा करते हैं अध्यक्ष महोदय। क्या इस देश में किसी के खिलाफ बोलना जुर्म है? लोकतंत्र में आवाज उठाना जुर्म है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिटलर शाही पर उतरे अध्यक्ष महोदय। हम सब इसकी निंदा करते हैं, ऐसी सरकार की निंदा करते हैं अध्यक्ष महोदय। हिटलर शाही चलने नहीं देंगे, ये हिटलर शाही नहीं चलेगी अध्यक्ष महोदय देश में। पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो देश में चल रहा है वो जड़ता देख रही है। हिटलर शाही, तानाशाही, और आप कह सकते हैं कि अब कोई किसी के विरुद्ध अगर आवाज उठाए तो उस आवाज को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार किसी हद तक जा सकती है। यह अपने बोलने की आजादी पर एक तरह से कुठाराघात है, लेकिन न्यायालय का जब आदेश हुआ तो न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे संविधान में जो बातें कही गई हैं, हमारे लोकतंत्र में जो बातें हैं, उसके अनुरूप जैसी मेरी जानकारी है कि किसी को इस देश में अपनी बात रखने की आजादी है और इस पर एक कुठाराघात है। रूप से जिस तरह से ये बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई है, हर हाल में इनका यही कोशिश रहता है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको विधानसभा घुसने नहीं दिया जाए, उनको राजनीति से पूरी तरह से उनका राजनीतिक करियर खत्म कर दिया जाए। तो ये टारगेट कर करके इस तरह से काम करते हैं। और निश्चित तौर पर मुझे यकीन है हम लोग ऊपर कोर्ट भी जाएंगे, वहां उनको न्याय मिलेगा। और ये साफ हो गया, ये साफ इंडिकेशन है कि भाजपा के खिलाफ यदि कुछ बोलिएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो आज झारखंड के सदन से हम लोगों ने बहिष्कार किया है, और जब तक राहुल गांधी जी को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग बाध्य कर देंगे और सड़क से लेकर सदन तक हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। न्यायालय के द्वारा दी गई सजा पर कोई भी टीका टिप्पणी बाहर में किसी भी माननीय विधायक के, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो चाहे किसी को भी करने की हो, का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से अमर्यादित टिप्पणी की थी पूरे मोदी समाज को लेकर, और माननीय कोर्ट ने जिस तरह से सजा सुनाई है, इस सजा का हम लोग स्वागत करते हैं, ताकि इस तरह का मानहानि का मुकदमा आगे भी दर्ज हो और इस तरह से कोई दुस्साहस नहीं करे किसी समाज को अपमानित करने का। और वही देखिए, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर राहुल गांधी को फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी, उसी परिवार के राहुल गांधी को बीजेपी जानबूझकर परेशान कर रही है। कांग्रेस इसके खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। यूं कहिए, इस केंद्र की सरकार का जो मित्र काल चल रहा है उसको कैसे जन जन तक पहुंचाना, उसको पहुंचाते रहेंगे। ये 2 साल की सजा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और हम समझते हैं ये लोकतंत्र में आवाज को कुंद करने का प्रयास किया जा रहा आदरणीय राहुल गांधी जी की आवाज को, हम लोग उसको कुंद नहीं होने देंगे। सदन से लेकर सड़क तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। और वहीं जातीय